नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है मिटा लो इसे। न तेरा है न मेरा है, हम सबका है ये हिंदुस्तान बचा लो इसे। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आपको मैं एक सूचना बताना चाहता हूँ। एक कोर्ट से संबंधित भी है और एक विभाग से संबंधित भी सूचना आई है। उससे पहले कुछ लोगों के कमेंट का मैं जवाब देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा समर्थन किया है और कुछ लोगों ने मेरा समर्थन नहीं किया है। एक है मुमताज अहमद, जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की मानसिकता घृणित है उनकी मानसिकता को बदला नहीं जा सकता, आप अपना काम करते रहे। मुमताज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जानता हूं कि जिसके मानसिकता में गंदा भर गया है, गंदा निकल नहीं सकता है। शैलेश कुमार जी ने कहा है कि आपके वीडियो का हम लोगों का इंतजार रहता है और आप वीडियो बनाते रहें। इन गजवाए हिंद के समर्थकों का आप इलाज सरकार करती रहेगी, आप अपना काम करते रहें। अहमद सिद्दीक ने भी कहा है कि आप निराश ना हो। और एक गुड्डू खान के नाम से आईडी चल रही है, इन्होंने तो उतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया है। इन्होंने कहा कि जितने भी हिंदुस्तान में दंगे हो रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी कराती है। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको सच नहीं दिखता है। एक जबान इन्होंने नहीं कहा कि जिन 5 कुत्तों और कुतिया ने मिल करके दिल्ली के लाल किले के समीप मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर जो कार ब्लास्ट किया, उसमें एक कुतिया और 4 कुत्ते थे। उनके बारे में एक शब्द नहीं लिखा कि ये डॉक्टर होते हुए भी इनकी इतनी घृणित मानसिकता थी जो इनको नहीं करना चाहिए था। उनके बारे में इनके मुंह में फेविक्विक लगा हुआ था, क्योंकि ये उनके खालू हो सकते हैं या और हो सकते हैं, कोई करीबी रिश्तेदार हो, इसलिए उनके लिए इनके मुंह से शब्द नहीं निकले। दुर्ग विजय मास्टर साहब, जो मेरा परमानेंट वीडियो देखते हैं, इन्होंने कहा कि मिश्रा जी आप दोनों टाइम वीडियो बनाइए, हम लोगों को आपके वीडियो का इंतजार रहता है। एडवोकेट साबिर अली, हमको तो लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर थे इसी तरह से एडवोकेट भी है। ये एडवोकेट लिखता है तो इसका मतलब ये मदरसा आधुनिक टीचर नहीं हो सकता है। अगर ये मदरसा आधुनिक टीचर होगा तो ये वकील नहीं हो सकता है। दोनों बातें हैं। ये हमको लगता है कि फर्जी मास्टर है और ये जिहादी मानसिकता का बंदा है, गजवाए हिंद का समर्थक है, 2047 के टारगेट पे चलने वाला बेहुदा इंसान है ये। हमारे कुशीनगर के एक मौर्या जी हैं, शर्मा जी हैं, इन लोगों ने हमेशा से सपोर्ट किया है और वीडियो बनाने का समर्थन किया है। एक अल्टू खान के नाम से आईडी है, इन्होंने भी हमेशा समर्थन किया। साजिद भाई हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इस घटना की भरपूर निंदा की है, लेकिन जिसकी मानसिकता गंदी हो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है भाई। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का लास्ट में बहुत बुरा असर होता है। इनके दिल और दिमाग के अंदर केवल जातिवादिता भरी हुई है और जातिवादिता के प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको सच और बुरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये मेरी जुबान बंद करना चाहते हैं, लेकिन मेरी जुबान एक ही दिन बंद हो सकती है जिस दिन मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूँगा। खैर छोड़िए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल वीडियो में मैंने बताया था, शाम के वीडियो में, कि आज 38 नंबर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बकाये को लेकर के
आज डेट लगी हुई है, पैरोकार महोदय के द्वारा बताया गया है। उसका भी इंतजार है। जैसे भी कोई रिपोर्ट मिलेगी आप लोगों के सामने हम उसको जरूर प्रस्तुत करेंगे। और आज मुझे नहीं लगता है कि 38 नंबर तक का केस देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद करिए कि हो सकता है कि सुनवाई हो जाए और आज फैसला हो जाए, इसका झंझट खत्म हो जाए। मेरे दोस्त, इसके लिए मैं एजाज साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सूचना बताई हम लोगों को कि आज हमारा डेट लगा हुआ है 38 नंबर पर। कम से कम उन्होंने बताया, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। दूसरी सूचना है दोस्तों एडेड मदरसों के लिए। इसमें यह बताया गया है, पेपर का कटिंग है, ग्रुपों पर वायरल भी हो रहा है। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षकों की भर्ती अब शिक्षा आयोग करेगा। ये तो मैंने बहुत पहले बताया कि प्रबंधन समिति के झंझट खत्म होने वाला है और खत्म हो जाएगा। अभी तक टीम प्रबंधन नियुक्ति करती थी और उसके कहने पर सैलरी मिलती थी, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म होने वाला, और खत्म होना भी जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने एडेड मदरसों में इतनी मनमानी कर डाली है कि अपने सगे रिश्तेदार, सगे नातेदार, दामाद, बिटिया, सास, ससुर, साला, चाचा, भतीजा, यही सब होता आया है अभी तक। बाकी दूसरे मुसलमानों को नौकरी उसमें नहीं मिली है भाई साहब। जो जितना पैसा दे पाया है, जो जितना इनके नज़दीक था, उन्हीं लोगों की नौकरी लगी है। और अब इन चीज़ों से इनको दूर कर दिया गया है तो इनके अंदर बौखलाहट तो निकलेगी ही निकलेगी। तीसरी चीज, अब बात आती है मान्यता प्राप्त मदरसों की। तो मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में क्या सूचनाएं मिल रही हैं, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। जो मंत्री जी ने कहा है वो तो कहा ही है। दूसरी तरफ एडेड वाले मदरसों का भरपूर प्रयास है, छल बल धन सबसे, कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण शिक्षकों का भला ना हो सके, इसलिए ये नई भर्ती कराना चाहते हैं और उसमें धन ऐंठना चाहते हैं। चौथी चीज कि आलिम, मुंशी, मौलवी का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, ऐसी सूचनाएं मिली है। अब बात आती है पैरोकारी की। तो इस समय सारे संगठन के लोग अपने अपने घरों पर आराम फरमा रहे हैं। इससे यह साफ दर्शाया जा सकता है कि इस समय जब शिक्षकों को इनकी जरूरत है तब ये पता नहीं कहां घूम रहे हैं। एक दिन योजना बनाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे कब तक काम चलता रहेगा? लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ऐसी उम्मीदें हैं कि हम लोगों का काम बहुत सफाई से और बहुत जल्दी होगा। आप लोग चिंता ना करें, परेशान ना हो। आप लोग अपना काम करते रहें, अपने बच्चों का भरण पोषण करते रहें, माँ बाप का सेवा करते रहें, और जो कुछ भी होगा हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे शाम के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।